वेलकम सर पोएट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दैट मीन्स आवर्स की सूचना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जीवन काल है जो कि आवर्स में है यानी कि घंटों में है, और बारंबारता जैसे कि 0 से 20 आवर्स चलने वाले जो उपकरण हैं उसकी बारंबारता दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। 20 से 40 आवर्स वाले की 35 है। इसी तरह से 40 से 60 वाले की 52, 60 से 80 वाले की 61, 80 टू 100 को 38, इस तरह से 100 के से 20 का 29 है। क्वेश्चन में आगे है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स हम लोगों को इस आंकड़े के बहुलक ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक कंसेप्ट के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कुछ आंकड़े में लेता हूँ जैसे कि 2, 4, 3, 2, 5, 7, 2, 8, 1, 2। मान लीजिए इस आंकड़े का मैं कहता हूँ कि बहुलक बताइए। तो बहुत आसान है। जैसे कि बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया, यानी कि जो बार बार आया है। जैसे कि 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। दैट मीन्स 2 जो है सबसे अधिक बार आया है, दैट मीन्स 4 बार आया है। तो इस आंकड़े का जो बहुलक होगा यानी कि बहुलक इक्वल टू डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 2 आंसर। जैसे इस तरह के आंकड़े हो तो अक्सर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह के आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना आता है, जो 1 मार्क्स का होता है यानी कि 1 मार्क का होता है। तो चलिए हम लोग इस तरह के आंकड़े का आज बहुलक ज्ञात करना सीखते हैं। जब भी इस तरह से हो, जैसे कि वर्ग अंतराल में हो, जब भी वर्ग अंतराल में होता है और बारंबारता गिवन होता है तो बहुलक कैसे ज्ञात करें, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि बहुलक का सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। बहुलक बराबर होता है, जैसे यहाँ मैंने लिख भी रखा है तो मैं यहाँ फिर से लिख के सॉल्व करता हूँ। बहुलक इक्वल टू L प्लस, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H होता है। ये फॉर्मूला है। जैसे कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इस तरह के यहाँ पर जो नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि F1 का मतलब क्या होता है, F0 का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। जैसे कि यहाँ पर जो आंकड़े दिए हुए हैं इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 61 सबसे अधिक है इन सभी में से। तो 61 जो सबसे अधिक है ये हो गया बहुलक वर्ग। तो हम लोगों ने देख लिया कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, जिसमें जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसका जो उच्च सीमा और निम्न सीमा होता है ये पूरा का पूरा बहुलक वर्ग कहलाता है। तो आपको बहुलक वर्ग पता चल गया। बहुलक वर्ग से हम लोग एक चीज फाइंड आउट करते हैं, वो है L बराबर होता है यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, दैट मीन्स 60। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट में जो लास्ट वीडियो बनाया है जो कि बहुलक के ऊपर है उसमें मैंने पूरे बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए पहले हम लोग इसको समझते हैं। एल आपको क्लियर हो गया कि सबसे पहले बारंबारता में देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन सा है, ये सबसे अधिक बारंबारता है तो ये हुआ बहुलक वर्ग। और उसकी जो निचली सीमा यानी कि एल जो होता है वो निम्न सीमा होता है यानी कि 60। एल पता चल गया। अब F1 देखते हैं, F1 क्या होता है। तो देखिए F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। जैसे यहाँ पर 61 है तो F1 61 हुआ। आई होप कि दोनों क्लियर हुआ। एल कैसे निकालते हैं, जो एल आपको निम्न सीमा और उसी बहुलक वर्ग की जो मतलब कि बारंबारता होता है वो F1 होता है। अब देखिए F0, जीरो का मतलब आप समझ लीजिए उससे पहले यानी कि बहुलक वर्ग से बारंबारता से पहले जो बारंबारता है ये है इसके लिए F0। ये है F0, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया L। तो F0 कितना है 52 लिख लेंगे, जैसे कि 52। और आगे F2 एक और भी मतलब कि डिजिट है, उसके लिए F2 बराबर में बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता, तो ये है आपका 38, ये हो गया आपका F2।
तो यहाँ लिख लेते हैं 38। और एक और है अक्षर, एक और लेटर है एच। एच जो होता है इसका अंतर होता है, यानी कि सभी में जो बराबर का अंतर है वो अंतर, जैसे 0 से 20 में 20 का अंतर है, 20 से 40 में 20 का है, तो वर्ग माप बोलते हैं इसे, और ये है 20 यहाँ पर। अब हम लोग इसको फॉर्मूला पर पुट कर देते हैं, जैसे कि डायरेक्टली मैं पुट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है। तो L जो है वो 60 आया तो हम लोग 60 लिख लेंगे, प्लस F1 है 61 तो 61 लिख लेंगे, माइनस F0 52 है तो 52 लिख लेंगे, अपॉन 2F1 जो है 61 है तो 2 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई 61 माइनस F0 जो है 52 है तो 52 लिखेंगे, माइनस F2 है 38 तो 38 लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और मल्टीप्लाई में H है 20 तो 20 लिख लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 60 प्लस, अब देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 61 में से माइनस करेंगे 52 को तो 9 आएगा, बिकॉज 52 में 8 प्लस करेंगे 60 और 1 तो 9 हो गया, 8 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, 2 6 के 12, 122 है, माइनस देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, तो ये 90 हो गया, और मल्टीप्लाई में है 20। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 प्लस, अब ये 9 अपॉन में कितना आएगा, 122 में से 90 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, बिकॉज 22 इधर 10 इधर, तो 32 और गुने में 20। अब आगे बढ़ते हैं 60 प्लस। अब देखिए इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में रख लें तो और बेहतर रहेगा सॉल्व करने में। तो देखिए यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ये 10 आ जाएगा और ये 16 आएगा, 9 को 10 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, अपॉन में 60। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। 2 से काटा 16, 2 से काटा 10, 10 9 90, और नीचे 16 है। अब और भी कट सकता है, डोंट वरी। चलिए हम लोग यहाँ काट लेते हैं, ये आ गया 45, ये आ गया 8, अब नहीं कटेगा तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 60 प्लस। अब 45 अपॉन 8 है तो 45 को 8 से डिवाइड दे देते हैं, तो देखिए 8 बचे 40 हो जाएगा, तो घट के बचेगा 5, फिर यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे तो 50 हो जाएगा, 8 6 के 48 हो जाएगा, बचेगा 2, 20 हो गया, 8 दूना 16 और 8 बचे 40। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 60 प्लस 5.625 है ना। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 65, दिख पा रहा होगा आपको, 65.625 ये इसका आंसर है। दैट मीन्स इस आंकड़े का बहुलक जो है वो 65.625, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।